अस्सलाम वालेकुम। जी, स्पेन में ओपन इमिग्रेशन खुलने के बाद जो है वो बहुत सारे आप खुदरे इमिग्रेशन एक्सपर्ट मेरी तरह के जो है वो पैदा हो गए हैं, या खुद साख्ता माहिरीन जो है वो लोगों को मशवरे दे रहे हैं कि अगर कोई जनवरी में भी आया है, फरवरी में भी आया है, तो उसको ये कह रहे हैं कि भाई आप अप्लाई कर लें, ट्राई कर लें। तो प्लीज़ इस तरह की जो है ना वो लोगों को मशवरे मत दें, क्योंकि जो लोग एलिजिबल नहीं हैं वो अगर अप्लाई करेंगे तो ज़ाहिर है वो कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करके तो उस पे ही कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो नहीं हैं। और जब ये वेरिफिकेशन होगी छानबीन के दौरान, अगर वो उनके डॉक्यूमेंट्स जो है वो गवर्नमेंट चेक कर लेती है और उनको शक हो जाता है, तो हो सकता है फिर दूसरे लोग जो एलिजिबल हैं जो उनके भी हर एक डॉक्यूमेंट को वो वेरीफाई करने लग जाएं और डीपली चेक करने लग जाएं। तो इस प्रोसेस में उनका काम डिले हो सकता है और प्रोसेस लंबा हो सकता है। लिहाजा वो लोग ही सिर्फ अप्लाई करें जो एलिजिबल हैं और जो इस क्राइटेरिया पे जो गवर्नमेंट ने रखा हुआ है उस पे पूरे उतरते हैं। यानी 31 दिसंबर 2025 से जो लोग स्पेन में मौजूद हैं वो लोग जो है वो ट्राई करें और वो अपना पेपर जमा कराएं, क्योंकि उनके लिए हुकूमत ने ऐलान किया है और उनको इससे बेनिफिट हो सकता है। जो लोग बाहर हैं कहीं या उनके पास कोई प्रूफ नहीं है 31 दिसंबर से पहले इधर होने का, तो वो अगर अप्लाई करेंगे तो दूसरों का हक भी मारेंगे और जो है वो प्रोसेस को डिले करने में भी उनका हिस्सा होगा। मेरे भाई ये मत सोचें कि मुझे किसी की तकलीफ़ है, किसी को पेपर मिल जाएंगे, मेरा तो कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि मुझे खुशी होगी कि हमारे पाकिस्तानी भाई जितने ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो स्पेन के पेपर हासिल कर सकें, मेरे लिए खुशी की बात होगी। लेकिन प्रोसेस में ये जो है ना इन चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि क्राइटेरिया जो है उस पे जो लोग पूरे उतरते हैं वही अप्लाई करें और दूसरों के लिए जो है ना उनका हक ना मारा जाए। ये जो हर बंदे को कह रहे हैं अप्लाई करने का, इससे उनका तो फ़ायदा हो सकता है, यानी जो हमारे वकला हजरात हैं उनका फ़ायदा तो हो सकता है। जो अप्लाई कर रहा है उसको शायद फ़ायदा ना हो अगर वो इस कैटेगरी के अंडर नहीं आता है। एक स्पेनिश अखबार की खबर के मुताबिक चार अलजायरी बशिंदे जो है वो करैक्टर सर्टिफिकेट में जेल साजी पर गिरफ़्तार कर लिए गए हैं और उनके ख़िलाफ़ केस रजिस्टर हो गया है। वो पुलिस स्टेशन पहुंचे और इंफॉर्मेशन लेना चाहते थे। वहाँ पे उन्होंने अपने जो करैक्टर सर्टिफिकेट हैं वो पुलिस को दिखाए, तो पुलिस को शक हुआ। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की और अलजायर की पुलिस से ये रब्ता किया, तो उन्होंने बताया कि ये लोग यहाँ पे जराइम में मुलवस हैं, तो उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। इसलिए जो है हमारे लोग भी इस तरह की चीज़ों से बचें और जल्दसाजी के मामलात को जो है उनसे एहतियात बरतें। ये 2012 में पोलैंड में जो इमिग्रेशन खुली थी, उस इमिग्रेशन में भी हमारे बहुत सारे लोगों ने ऐसा ही किया था फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ, और वहाँ से जो है ना स्कूलों के साथ लगा के तो अप्लाई किया था। तो बाद में जब गवर्नमेंट ने वेरिफिकेशन शुरू की, उस वक्त उनका क्राइटेरिया था कि 5 साल जो पोलैंड में बंदा रहा है वो एलिजिबल है और वो अप्लाई कर सकता है। लेकिन हमारे जो लोग थे उन्होंने फेक डॉक्यूमेंट बना के स्कूलों के सर्टिफिकेट और इस तरह के कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई कर दिया था। तकरीबन 8,000 लोगों ने अप्लाई किया था, लेकिन उनमें से सिर्फ 116 पाकिस्तानी लोगों को जो है वो पेपर मिले थे। तो ये ना हो कि यहाँ भी ये सिलसिला शुरू हो जाए और हर एक डॉक्यूमेंट को वो वेरीफाई करें और जो
لوگ ایلیجبل نہیں ہیں، وہ تو ظاہر ہے اس کے جو ہے وہ پروسیس سے نکل جائیں گے، لیکن اس کے علاوہ ہو سکتا ہے ان پہ فیک ڈاکومنٹ جو ہے سبمیشن کا چارج بھی لگ جائے، اور شینجن بین اور جو ہے وہ 3 سال قید والا جو قانون ہے وہ بھی ان پہ لگ جائے، تو لہٰذا صرف وہی لوگ اپلائی کریں جو اس کرائٹیریا پہ پورے اترتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ، السلام علیکم۔